उफ, मम्मा थक गए। वो देखो पिजन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक। ये सुबह उठने के बाद ये चाहती है कि मैं इसको छत पे लेकर आऊं। मैंने सोचा चलो अच्छा मौका है। एक्चुअली कुछ कपड़े कल के जो सूखे नहीं थे ना, मैंने यहाँ पे चेयर पर रख दिया था और अंदर रख दिया था, ताकि यहाँ पे सुबह सुबह अगर डाल दूंगी ना तो 10 बजे तक यह आराम से सूख जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट जो कपड़े में धोऊंगी, 2 बकेट कपड़े रखे हुए हैं, तो उसमें से पूरा नहीं धोऊंगी। मैं पूरा नहीं धो पाती हूँ इतना सारा, क्योंकि अगर मैं कपड़े धोने बैठ जाऊं, घर का सारा काम करने बैठ जाऊं, तो मेरा बच्चा मतलब बैठा रह जाता है। दीवार देखेगा, बाहर देखेगा, फिर मुझे इरिटेट करेगा। तो मैं उतना ही काम करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। बच्चे के साथ जितना बैठकर मैं काम कर सकूं, मैं उतना ही करती हूँ। रही बात इन सारे कपड़ों की, तो मैं वॉशिंग मशीन में भी धो सकती हूँ। अनफॉर्चुनेटली इस समय वॉशिंग मशीन चल नहीं रहा है। और दूसरी बात ये भी है ना कि मशीन जो है हमारा छत पर है, तो नीचे स्पेस कम होने की वजह से पापा ने इसको छत पर रख दिया था। तो अब मुझे लगता है कि ये सही जगह है इसका। लाओ मैं एप्पल आपको धोकर दे दूं। लाओ, मेरी छुटकी जो है उसे कीवी खाना था, पर कीवी आज था नहीं। शी डजंट हैव एनी ऑप्शन, तो खा लेगी। लेकिन जब उसके पास ऑप्शन रहेगा तो ना ये खाएगी, ना वो खाएगी, ना वो खाएगी, वो कुछ भी नहीं खाएगी। एक स्क्विरल यहाँ है और एक स्क्विरल है यहाँ। आई, वो गया, वो भाग गया। पर ये दोनों फ्रेंड्स है। ये इनकी पूरी जो बोलते हैं ना, पूरा परिवार यहीं पे रहता है। 4-5 स्क्विरल्स का परिवार। तो यहाँ पे मीटिंग करते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं खाना खोजने के लिए। तो हमारी बिटिया रानी जो है वो यहाँ इत्मीनान से बैठ रही है। अभी कुछ देर पहले ही ये सोकर उठी है। मैडम ने ब्रश भी नहीं किया है, और इसको ब्रश कराना होता है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कभी कभी इतनी मेहनत करने के बाद भी ब्रश नहीं करती है। शो मी योर टीथ। गंदा है। अब आप खाना खाते हो ना बेटा, आप दूध थोड़ी नहीं पीते हो। आपका दांत गंदा होता है। ये आपका जीभ दिखाओ। जीभ भी थोड़ा गंदा है। मम्मा को तो प्याली नहीं कर दो। तो आप सब लोगों को लगता रहेगा कि मैं ज्यादातर छत पर ही रहती हूँ। एक्चुअली मैं हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ मॉर्निंग के टाइम पे मुझे अच्छा लगता है छत, क्योंकि मैं मुंबई में रही हूँ। मुंबई में छत वाला सिस्टम होता नहीं है। तो मैं सेंट्रल मुंबई में रही हूँ, तो हमेशा से मैं गांव जाना पसंद करती थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सुकून शांति, बहुत शांति रहती है। वहाँ पे बड़े घर होते हैं, वहाँ छत होता है, इत्मीनान से आराम से बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम छोटे बच्चे थे, हम लोगों को कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। हालांकि काम गांव में बहुत होता है, तो मुझे वहाँ अच्छा लगता था। तो मैं यही सोचती थी कि यार मैं जब बड़ी होंगी ना, तो शादी के बाद मुझे एक ऐसा घर मिलना चाहिए जहाँ पे छत हो, जहाँ सुकून शांति हो। तो कह सकते हैं मैंने लाइफ में जो भी सपने देखे थे, कभी मांगा नहीं। मैंने कभी मांगा इसलिए नहीं क्योंकि मैं सोचती यार तेरे डिमांड्स बहुत ज्यादा है। मैं खुद से ही कहती थी कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो यार। लेकिन हाँ, मन में ऐसा होता था यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो लाइफ ने मुझे ना वो सब कुछ दिया जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जो मैं चाहती थी, लेकिन उसका 10 गुना ज्यादा दिया है। हर एक चीज मतलब जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, उसका 10 गुना ज्यादा अगर आपको मिल जाए तो खुशी होती है। आई एम वेरी हैप्पी। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऐसा इंसान बना के रखे जो डाउन टू अर्थ हो। मतलब एक साधारण व्यक्ति जो हर किसी के साथ उठ बैठ सके, हर किसी के लिए सोच सके। तो हाँ, मैं जब मुंबई में थी ना एक्चुअली, तो बड़ी होने के बाद भी मुझे सुकून शांति नहीं मिलती थी। मैं सोचती थी यार कहाँ जाऊं। कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी मैं।
मुझे लगता था यार मुझे थोड़ा सुकून के वक्त मिल जाए, एकांत के पल मिल जाए, मैं थोड़ी देर कम से कम 15 मिनट्स वहाँ बैठना चाहती हूँ। क्योंकि मुंबई की लाइफ, अगर आप मुंबई में रहते हैं या मुंबई अगर भी गए हैं, तो वहाँ की लाइफ बहुत भाग दौड़ वाली है। आपको घर में भी सुकून शांति नहीं मिलेगा। मतलब फैमिली के बीच थोड़ा एकांत में रहना अच्छा लगता है। तो वहां पे कभी कभी मैं सिद्ध विनायक मंदिर जाया करती थी। अब आपको सिद्ध विनायक मंदिर का भी पता है, वहां पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन वहां पे इतनी भीड़ में भी मुझे थोड़ा सा सुकून के पल मिल जाते थे। लेकिन जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती थी तो फिर मैं बोलती थी यार अब तो चलना चाहिए, और मैं अकेले जाती थी। तो अब यहाँ पर जब मैं आई हूँ तो मुझे यहाँ बहुत शांति मिलती है। मतलब कोई बेवजह का शोरगुल नहीं है। और एक्चुअली नोएडा जो है ना, आप अगर गूगल करेंगे, इट्स इंडियाज वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी इन द इंडिया। तो यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, मतलब हमारे ही छत पे आप देख लो, यहाँ पे लोगों को प्लांटेशन करना, गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। हम लोगों ने ही इतनी सारी गार्डनिंग कर रखी है, ऊपर से नीचे हमारे पास तकरीबन 100 पौधे होंगे, 100। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आप जहाँ देखेंगे वहीं पे ग्रीनरी है। यहाँ पे रोड्स जो है बहुत साफ सुथरे हैं। तो ये चीज मैं पसंद करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। बस पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। हम कहते हैं ना, सब कुछ आपको एक जैसे नहीं मिल सकता है। कम से कम यहाँ सुकून शांति तो है। पोल्यूशन तो ठीक है, अब उससे जूझना है। तो इसीलिए मुझे छत बहुत पसंद है। तो अब थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे हम, अच्छे से धुप्पू लेंगे और फिर नीचे जाएंगे, नाश्ता करेंगे। क्योंकि अभी मेरी बेटी उठी है तो तुरंत से नाश्ता नहीं करेगी, तकरीबन आधे घंटे के बाद। मेरा मेन एम ये होता है कि सुबह एटलीस्ट ये थोड़ी सी रोटी खा ले। सुबह और दोपहर में इसे जो ये खा सकती है वही खाती है, वरना रात में ये कुछ खा नहीं पाती है। कई बार जैसे बच्चे तो नाटक करते ही हैं खाना खाने में, तो इसके पापा हमेशा ये कहते हैं, अरे वो नहीं खाना चाहती उसको छोड़ दो, नहीं खाना चाहती है छोड़ दो। तो फिर खाएगी कब और खाएगी क्या? तो मैं कोशिश करती हूँ डे टाइम में इसे जो खिला सकूँ, हेल्दी फूड, सॉलिड फूड अच्छा से, तो वही खिला सकती हूँ। रात में कभी खा लिया तो खा लिया, अदरवाइज रात में ये ज्यादा कुछ खाती नहीं है, हल्का फुल्का खा लेती है, दैट्स इट। एक्चुअली जिस फोन से अभी बात कर रही हूँ ना, ये फोन पूरी तरह से टूट चुका है। मतलब इतनी बुरी तरह टूट चुका है कि मैं क्या बताऊं। रेडमी का 5 है, 5 या 5A है। 9000 में मैंने लिया था। तो 2018 में मैंने ये फोन लिया था। मेरा एक्चुअली लेनोवो A6000 था पहले। मैंने 2017 में ही अपना यूट्यूब का चैनल ओपन किया था। ये वाला चैनल नहीं, दूसरा वाला चैनल था। तो 2017 में ही चालू किया था और मेरा 5 मिनट का काम 5-5 घंटे चलता था। तो मैं इतना इरिटेट हो गई थी कि मैंने उसे उठा के फेंक दिया और टूट गया था वो। फिर उसके बाद ये सेलफोन मैंने लिया और इससे मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता था। तो लेकिन आज भी मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ इसी फोन से शूट करने का, क्योंकि ये फोन बहुत अच्छा है। ये 3GB रैम है और अभी जो मैंने लिया है सस्ता लिया था। हालांकि वो इससे ज्यादा बड़ा लगता है और ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन वो सस्ता था। ये 7000 का था जो मैंने नया सेल फोन लिया है, और वो इतना चलता नहीं है। मतलब वो थोड़ा सा हैंग होता है, स्टोरेज कम है ना उसका। कचरा लेने के लिए गाड़ी का इंतजाम किया गया है, तो वो आती है रोज मॉर्निंग में और कचरा लेकर जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर कूड़ेदान था रोड साइड पे, पर जो रोड साइड पे कूड़ेदान होते हैं उनकी क्या हालत होती है वो तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। लोग कूड़ेदान होने के बावजूद भी कूड़ेदान में फेंकते नहीं है, उसके आस पास में फेंकते हैं कचरे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर मार्च निकाला था और शायद नगर सेवक के पास गए थे
कि इस तरह की दिक्कत है, तो फिर सड़क से कूड़ेदान को हटवा दिया गया यहाँ पे, और गाड़ियों का इंतजाम किया गया है कि घर घर जाकर गाड़ी कचरा लेगी। तो यहाँ पर इसलिए भी इतनी साफ सफाई है, हालांकि पहले भी थी लेकिन अब और ज्यादा साफ सफाई हो गई है, तो ये चीज भी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए मैं नीचे आ गई, क्योंकि अभी गाड़ी आने वाली है, उसकी आवाज मैंने सुनी और कचरा देना है।